नाम गुरु, हम तो बली जाते हैं आपके नाम पर। गजब है गुरु। हाँ, अरे खूबसूरती का भाई, कविता तो अच्छी है, सूरज शकल तो भगवान के दिया, अब हम क्या करें। कविता बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया। देखिए, हंसने से आपका खून बढ़ता है और ना हंसने से ना खून बढ़ता है, तो निश्चित ही कुछ कहना क्या, मिले मिले सब निकल जाएगी। बहुत बढ़िया है रचनाकार। अब हम बड़ी देर तक हम चाहते हैं कि कवि सम्मेलन की शुरुआत ही जब सुंदरम ने कर दी है तो इसी वक्त नरकंकाल को भी निपटाई दें, क्यों बढ़िया कवि है। बताओ, परिवार नियोजन के युग में भी इसके इस नरकंकाल के शरीर देखो, 9 बच्चे हैं इसके। हाँ, समझ ले आप। अभी एक जगह निमंत्रण में अपने 8 बच्चों को लेकर निमंत्रण में गया और जहां जिसके यहाँ भोजन था देखा इसका चेहरा, बहुत गुस्सा हुआ। कहा, नरकंकाल लज्जा नहीं आई? तो इन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, उसके पेपर चल रहे हैं। एक बार जोर तालियां बजाओ, जोरदार। हम चाहते हैं कि नरकंकाल से कवि सम्मेलन को शुरू हो और ये कवि सम्मेलन वर्षों तक याद किया जाए, आनंद की वर्षा कर देगा। आओ नरकंकाल महाराज। वाह, क्या बॉडी बिल्डर हो गुरु। उधर रहो महाराज, हमारी तरफ नहीं। अरे प्रणाम तो दूर पड़िए, मेज बीच में है। जाओ। अरे बढ़िया बढ़िया टीम है भाई, बहुत अच्छा। आदरणीय अध्यक्ष जी को अंधाधुंध प्रणाम। मंचासीन कवियों को धुआंधार। अरे और महसी के प्रबुद्ध श्रोताओं, पहली बार ये हास्य का महिषासुर आया है आपके बीच में। आपको चैला फार प्रणाम करता है। तिवारी जी को प्रणाम इसलिए कर लेता हूं कि एक तिवारी को किया था, उनका डीएनए टेस्ट हो गया था। अरे तालियां हो जाए भाई, वाह वाह वाह। अब आपको प्रणाम करता हूं तो पता नहीं आपका क्या क्या टेस्ट हो। अच्छा, आप हमारे विषय में कह रहे थे कि गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बताते हैं। दादा, हम तो सूंघ के बताते हैं, आप तो कुछ और करके बताते हो। ये अपना अपना एक्सपेरिमेंट है। बहुत प्रणाम करता हूं। अभी भाई शिवांश हाथ से पढ़ के गया है, बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है। हम लोग तो जेंट है, ये तो इंटेलिजेंट है। एक बार हमने इससे पूछ लिया कि बेटा ये बताओ, एक मोटरसाइकिल में 13 लोग कैसे बैठेंगे? एक मोटरसाइकिल में 13 लोग? हाँ, हमने क्वेश्चन पूछा, बच्चे कितने होशियार हो गए। अभी आप विद्यालय की बात बता रहे थे तो हमने कहा, ये बताओ एक मोटरसाइकिल में 13 लोग कैसे बैठेंगे? उसने कहा, 2 छक्के बैठाओ, आप चलाओ। समझ गए हो तो तालियां बजाओ। ये बच्चों का, आज के बच्चों का ये। अच्छा है, 6 6 12 1 13। अबे आदरणीय डॉक्टर साहब ने माँ की वंदना किया है। हम तो समझ रहे थे कि अब डॉक्टर के बाद मरीजे के नंबर है। अच्छा है। अब बताओ, इस चेसिस में जब हमारे 8 बच्चे हो सकते हैं। नहीं, अभी मैं प्रियंकर दादा के साथ आया यहाँ पे तो कुछ लोग हंस रहे थे, तो हमने कहा, भैया क्यों हंस रहे हो? कहीं ना ऐसा लग रहा है जैसे नंदीश्वर के साथ पिलवा चल रहा है। ये अपना अपना एक नजरिया है देखने का लोगों को। हाँ, क्या बात है। राजयोगी जी ने आज YouTube चैनल पे हमारा साइन करवा लिया है। राजयोगी जी ऐसे लग रहे हैं जैसे उबले हुए जानी वाकर हो। कवियत्रियों के बगल में लग रहे हैं कि जैसे कश्मीर के बगल में काठमांडू हो। तालियां हल्की नहीं होनी चाहिए। बढ़िया, एक बार तालियां हो जाए गुरु, बढ़िया है। हाय हाय, वाह। अब इससे ज्यादा मालाएं न पहनाना, मालाओं का वजन हमसे ज्यादा हो जाएगा। 20 साल पहले एक पहनी थी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। नहीं, लेकिन बड़ा सम्मान है हमारा, ये मत समझो। हमारा बहुत सम्मान है। जब हमारे देखने वाले आए हमारे घर तो बड़ी गौर से देख रहे थे। देखने के बाद चलने लगे तो पिताजी ने कहा, लड़के को देख तो लो ठीक से। कहे, जब हमको क्या दिखाते, कुछ ही अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। बढ़िया। नहीं, ये सही बात। खैर, किसी तरह शादी सेट हो गई। पत्नी भी बड़ा सम्मान करती। जब विदा हो रही थी तो हमारी सास ने कहा कि बिटिया, यही आज से तुम्हारी जिंदगी है। तो उसने कहा, लानत है इसी जिंदगी पे। अब इससे ज्यादा क्या सम्मान हो सकता है?
ये सब चलता रहता है। अच्छा है। अब आप लोग मस्ती के मूड में आ गए हैं, अब हम शुरू हो सकते हैं। वाह, हाँ, हंसाना भगवान की पूंजा है। सही बात। अब हम चलिए, मैं प्रयास करता हूं, हालांकि प्यार मोहब्बत हमारे बस की बात नहीं है, चेसिस नहीं अलाउ करती। अच्छा, हम फेल कैसे हो गए ये ना समझो, हमने भी एक प्रेमिका पाल रखी। हाँ? वो बोली तुम्हारे लिए मर जाएंगे। हम कहा तुम मर जाओगे तो हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के मर जाएंगे। कहीं तुम काहे मरोगे? हम कहा तुम्हारे चक्कर में इतनी उधारी हो गई है कि मेरी प्रेमिका हाँ? गोबर फेंकने के बहाने आती थी। क्या प्यार है। सोचो हमारा स्टैंडर्ड कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, बाबा घंटों हमसे बतियाती थी, और क्या? हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कसमें खाती थी। बाबा पर मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। अब हम जब भैंसी बिक गई, अब हम इसी प्रकार कविताएं लिखते, दो कौड़ी की। साहित्य परोसने वाले बहुत साहित्यकार मंच पे हैं, लेकिन ये बिल्कुल माई की कसम खा कहते हैं वाह। हमने जो भी सीखा है, प्लंकर दादा सीखा, वाह, तिवारी जी से सीखा, सैलानी जी से सीखा। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारी न मानो। हाँ, ये स्थितियां हैं, लेकिन आप बिल्कुल आश्वस्त रहो, हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे आपको टेंशन हो। टेंशन वाली हम कोई बात नहीं करेंगे। चलिए, एक अगली कविता पढ़ता हूं, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। आजकल क्या है, हमारे देश में बहुत कुछ चल रहा है। अभी बच्चा आया, बोला भगवान से मांगते, बच्चे इतने होशियार हो गए। एक बेटा आया, बेरोजगार था, भगवान के मंदिर में आया, कहा प्रभु हमको सरकारी नौकरी दिला दो। वाह, भगवान ने कहा खंगरावा मूसर चले आए हो, सेब संतरा केला कोई फल नहीं लाए। तो उसने कहा प्रभु आप ही ने तो कहा है कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेश कदाचन, वाह, कर्म करो फल की चिंता न करो। हाँ। तो जब हम फल की चिंता नहीं करते तो आप काहे कर रहे हो? अच्छा, यही श्लोक हमें वहां काशी में पंडितों ने पूछ लिया। अरे कहा इस श्लोक का अर्थ बताओ। हैं? अब संस्कृत तो हमको आती नहीं, लेकिन हमने दिमाग लगाया। हमने कहा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं महाभारत में, अरे कि तुम रिश्तेदारों का वध करोगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारे इस कर्म को धिक्कार है। वाह, मां फलेश, फल मत खाया करो, कदाचना, कभी कभी चना चबा लिया करो, तालियां कमजोर है। यह स्थितियां है हमारे देश में। एक पत्नी पीड़ित, अब मैं समझ रहा हूं यहाँ पे 70% होंगे। एक पत्नी पीड़ित भगवान के मंदिर आया, घंटा बजाया, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, हे कृपा निधान, बाबा मेरा करो कल्याण, मेरी बीवी रोज लड़ती है, बात बात पे झगड़ती है, घर के सारे काम कराती है, चूल्हा चौका बर्तन पोछा, यहाँ तक कि कपड़े भी धुलवाती है। वाह, भगवान हम पे तरस खाओ, पत्नी से हमको छुटकारा दिलाओ। भगवान ने कहा बेटा मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा कर SDM बनाओ। अच्छा है भाई, इस पर तो तालियां जोरदार आनी चाहिए। हाय 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 हाय। भगवान ने कहा बेटा मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा कर SDM बनाओ, तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी, एक दिन वो तुमको छोड़कर खुद भाग जाएगी। अब भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें। तो चलिए, मैं प्यार करना कोई बहुत खराब बात नहीं, प्यार करो, लेकिन इतना न करो कि सीमा पार हो जाए। अच्छा है, अच्छा है। प्यार हमने भी किया दादा। अच्छा, हाँ, ऐसा न समझो, हल्के में न लो हमको, बॉडी न देखो भावनाओं भी समझो। कुछ लोग खाली बॉडी के चक्कर में पड़े रहते हैं। हाँ, तो ये दादा ऐसा नहीं है, प्यार करना चाहिए। और आजकल तो अब देखिए हमारे देश में क्या था, कौमी एकता के लिए बहुत लोग कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई 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 भाई, लेकिन उतना सक्सेस नहीं हुआ। हम कहा नारा बदल दो, हिंदू मुस्लिम मियाँ बीवी, दिन भर लड़ो, रात को फिर एक हो जाओ, क्या दिक्कत है।
या जब से पाकिस्तानी भौजी आई है। हाय 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 हाय। तालियां बजाओ तब आगे पढ़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं पढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि एकता बनी रहे। हाँ। कोई भी देश, देखिए हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, हम लोग अजात शत्रु हैं। तो चलिए मैं पढ़ता हूं कि यह जब से पाकिस्तानी भौजी आई है, पूरी मीडिया में इसी की खबर चाहिए। ये तो कहो चंद्रयान आ गया तब तो या कुछ मामला थमा नहीं, अभी तक चल रहा था। हर न्यूज चैनल वाले ले रहे साक्षात्कार, मानो है यह किसी की रिश्तेदार। मुर्गी के साथ साथ 4 चूजे भी आ गए, सचिन के दिल रूपी दरबे में समा गए। पबजी खेल खेल हुआ प्यार आ गई, सीमा करके सीमा पार आ गई। और गदर में सनी देओल ने उखाड़ा था नल, या पूरी बोरिंग उखाड़ आ गई। गदर में सनी देओल ने उखाड़ा था नल, या पूरी बोरिंग उखाड़ आ गई। अच्छा, ये लेकिन हम थोड़ा सा एक हिंट देते हैं जी कि जब जब हमको विदेशी माल भाया है, इस देश पे कोई न कोई संकट गहराया है। ईस्ट इंडिया कंपनी से प्यार, भारत में अंग्रेजों का अत्याचार। इसलिए बेटा सचिन, जिसे खा रहे हो समझकर बिरयानी, कहीं देख लेना निकलना है सुपर्ण खगनानी। और ना जाने बेचारे कितने पत्नी का दुख झेल रहे हैं। सचिन सीमा की लव स्टोरी देखकर हमारे गांव के बुढ़े भी पबजी खेल रहे हैं। लेकिन 4 पंक्तियां मैं भारत के शौर्य की तरफ से पढ़ रहा हूँ। हाँ, हमको देखो, भारत का शौर्य भी आपकी समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं गौरवशाली परंपरा चली, दुश्मन देश कुछ भी करे, लेकिन हमारे देश का एक अलग जो गौरवशाली परंपरा वो चल रही, बिल्कुल चलनी भी चाहिए, चलनी चाहिए। हम देखिए, चाइना, लोग कहते कोरोना चाइना से आया, हम कहते कोरोना चाइना से भले आया हो, लेकिन हमारे देश का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अरे हम लोग चाय को हाँ कहते हो, चाय को ना कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, चाइना से हमने कहा था कि तुम्हारे पास है क्या, सिर्फ एक चाइना वाल। हम कहा हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल, सबका बाप केजरीवाल। तो जिस देश में इतने वाल हो, तुम छुच्छी नहीं ढीली कर सकते हो। ये यहाँ ये देश, हाँ ऐसा नहीं है कि कुछ भी इसके लिए लिखा जाए। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, इसके बाद जैसा आपका आदेश होगा। टीम लंबी है, हम भी चाहते थोड़ा 60 में निपट जाए। नहीं, इतना 60 ना निपटाओ। एक बार 4 आदमी एक लाश को लिए जा रहे। जी दादा। एक आदमी दौड़ा दौड़ा का चारों को साइड में करो, हमको थोड़ा जल्दी है। तो चारों ने कहा ज्यादा जल्दी हो गुरु तो इसको उतार दें, तुम ही को लाद लें। लेकिन दादा हमारे यहाँ सब शार्ट टाइम चलता है। अच्छा। हाँ, जब राय बीच चले तो बीवी ने कहा कि जान महसी जा रहे हो। अरे तो हम कहा जान क्यों बोलती, बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा, 60 में कह रही है। तो हम कहा रानी ये सब ना कहा करो। तो कहीं रानी भी क्यों कहते हो, हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। हाँ, तो जब शार्ट टाइम निपट जाए मामला तो ज्यादा ठीक है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं अंतिम इस कविता की कि ये देखिए, प्यार होना अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन इतना भी ना हो कि रिएक्शन हो जाए। मैं तो बहुत पहले लिखा था हमने कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। लाइन इंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। और लव की स्पीड ना बढ़ जाए यारो, पांव ब्रेक पर दबाए रहिए। और आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। हम डाई लगा के गए तो एक पत्रकार ने हमसे कहा नरकंकाल तुम डाई क्यों लगाए हो। हम कहा हम गांधी जी के भक्त हैं। अरे और गांधी जी कहा करते थे डू आर डाई। तो डू तो नहीं कर सकते, लेकिन डाई तो कर ही सकते हैं। और डाई तब तक करेंगे जब तक डाई न हो जाए। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए। प्यार का बल्ब जलाए रहिए। आप लोग थोड़ा बहुत तालियां बजाए रहिए। और अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ इस कविता की, थोड़ा सा हंसाना चाहता हूँ कि सीमा जो दूसरे की सीमा में घुस गई हो। भाई एक पति को छोड़ के दूसरे को अपना लेना ये जायज नहीं है। कि सीमा जो दूसरे की सीमा में घुस गई हो, प्रेमी के प्यार में जो इस तरह पगलई हो। बचे सचिन लप्पू हो झिंगुर हो, 4 लड़के आए हो 8 लड़के जइयो। ये भारत का शौर्य है। और नारी सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आज काल से चल रहा नारी सशक्तिकरण। एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। एक दिन हमारी पत्नी गिलास में दूध लेके आई। अरे वाह। बोली पी लो।
हम कहा 20 साल शादी के हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं पिलाया। हाँ। आज दूध किस खुशी में? कहें पी लो, आज नाग पंचमी है। अरे बढ़िया गुरु, वाह। तो हम कहा हम तुमको नाग कहाँ से दिख रहे हैं, हम तो केचुआ हैं। केचुआ खष्ठी बनाओ। एक दिन सपत्नीक बाइक से जा रहा था, वाह वाह जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था, वाह। कि सामने से गधा आया। जब वाह। चलते हैं हम पति पत्नी तो ऐसे ही प्राणी मिलते हैं। तो पत्नी ने गधे को देखा तो बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं। अरे हम कहा ससुर जी प्रणाम। बढ़िया भाई, वाह। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था, कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए। 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। अब नारी सशक्तिकरण देखिए, 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया, और मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे? तो अब इससे बढ़िया क्या उदाहरण हो सकता है? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे हाँ दादा, अरे बहुत हो गया। एक बार तालियां बजाइए नरकंकाल के लिए। नरकंकाल को मैं 20 वर्षों से जानता हूं। ये केवल हास्य के ही कवि नहीं हैं, बल्कि व्यंग्य के भी कवि हैं। ये इंटर कॉलेज का कवि सम्मेलन है। बहराइच में बहुत ही प्रबुद्ध श्रोता वर्ग है। हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसी व्यंग्य की रचना भी सुना दें आप, जो हास्य के अलावा। देखिए, हास्य और व्यंग्य में कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन हास्य आपको हंसाता है और व्यंग्य आपको भीतर से कचोटता है। जैसे रजाई भी गर्मी देती है, कंबल भी गर्मी देता है, लेकिन कंबल थोड़ा गड़ता है, भीतर से कचोटता है। मेरा मन है इस बौद्धिक वर्ग के बीच में कोई एक ऐसा व्यंग्य हो जाए जो लोगों को सोचने को विवश करे, चिंतन को विवश करे। एक बार जोरदार तालियों के साथ केवल एक रचना के लिए नरकंकाल। दादाजी का आदेश शिरोधार्य है, जिस कविता के लिए वो इंगित कर रहे हैं। जी जी जी। हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन जब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक पीड़ा होती, उस पीड़ा के नाते मैं वो कविता आपके बीच में परोस रहा हूँ। बहुत अच्छा। बहुत बौद्धिक वर्ग हमारे बीच में है। महाभारत से 4 पात्र उठाता हूँ और दुष्कर्म जैसी घटनाएं, जो निर्भया कांड हुआ था, तब हमने ये कविता लिखी थी, वो आपके बीच में रखता हूँ। थोड़ा संवेदना की कविता है। बहुत अच्छा। कि धृतराष्ट्र ने कहा संजय, कविता सुनिए। आज के क्या समाचार है? संजय बोला महाराज कुछ मत पूछिए, हम बेबस लाचार हैं। धृतराष्ट्र ने कहा संजय डरो नहीं, साफ साफ कहो, जो देख रहे हो वो कहो, भावनाओं में मत बहो। संजय बोला महाराज हस्तिनापुर ही नहीं पूरा देश रो रहा है, आपके दरबार में द्रौपदी चीर हरण हुआ था, पर आए दिन गैंग रेप हो रहा है। क्या बात, वाह वाह। मानवता मरणासन्न है, धर्म की थम रही है सांसें, महाराज मैं आज भी देख रहा हूँ पेड़ पर लटकती हुई लाशें। क्या बात, वाह। ये सुनकर गांधारी रोने लगी। वाह। ये सुनकर गांधारी रोने लगी, आंखों में बंधी पट्टी आंसुओं से भिगोने लगी। बोली काश यदि मैं पहले जान जाती, कदापि अपनी छाती का दूध कौरवों को नहीं पिलाती। अच्छा है, वाह। धृतराष्ट्र ने कहा संजय पहेलियां मत बुझाओ। धृतराष्ट्र ने कहा संजय पहेलियां मत बुझाओ, ये गैंग रेप क्या, इसे संस्कृत में समझाओ। संजय बोला महाराज ये शब्द संस्कृत में आ नहीं सकता, और जिस देश की संस्कृति में आ गया उसे कोई बचा नहीं सकता। हाय हाय, जय हो। बहुत। अब अंतिम संवेदना की पंक्तियां संप्रेषित करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। संजय बोला महाराज जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धोएगी, इस राष्ट्र की संस्कृति इसी तरह रोएगी। और जब तक भीम की गदा दुर्योधन की जांग नहीं तोड़ेगी, ये समस्या, ये बीमारी देश का पिंड नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।